मैं विष्णुपाल शर्मा, सहायक तकनीकी प्रबंधक सह प्रखंड उद्यान पदाधिकारी लहलादपुर से आज ग्राम खेदू छपरा प्रखंड लहलादपुर में आया हूं और जो किसान हमारे सामने खड़े हैं श्री अमित कुमार सिंह। तो अमित कुमार सिंह जी, सबसे पहले आप पूरा अपना परिचय दीजिए। मैं अमित कुमार सिंह, पिता नागेंद्र सिंह, गांव खेदू छपरा, पंचायत बसही, प्रखंड लहलादपुर, जिला छपरा, बिहार राज्य का किसान हूँ। जी, जैसा कि हमें ज्ञात है अमित जी कि आप मिट्टी नमूना जांच कराने के उपरांत जब आपको सॉयल हेल्थ कार्ड मिल गया है, उसके बाद में आप अपने खेत में एक डेमो प्लाट लगाए हैं, धान का एक प्रशिक्षण लगाए हैं। तो अमित जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी नमूना लेना क्यों आवश्यक है? जी, मिट्टी नमूना इसलिए आवश्यक है कि जब तक हम अपने भूमि का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तब तक उसमें जो भी प्लांट लगाएंगे, धान का बीज लगाएंगे, कुछ भी का, तो उसका कितना उसकी आवश्यकता है और मेरा मिट्टी का क्षमता क्या है, उसको देखते हुए उसको लगाने से ये फ़ायदा होगा कि हमारा पोषक तत्व के आधार पे अधिक से अधिक कम खर्च और अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। इसलिए मिट्टी नमूना लेकर जांच करवाने के बाद ही पौधा लगाने से हमें फ़ायदा मिलता है। जी अमित जी, कहने का मतलब ये है कि आप अगर मिट्टी नमूना का जांच करवा लेते हैं, ले करके मिट्टी नमूना जो है उसका जांच कराने के बाद में खेती करते हैं, तो उसमें आपको उर्वरक की मात्रा पता चल जाता है कि हमारे भूमि में क्या है और कितना कम है। उसके आधार पे जो है आप उर्वरक देंगे। और साथ में कहीं ना कहीं आप ये भी आपको ज्ञात हुआ है कि उसके क्षारीयता और अम्लता यानी मिट्टी में जो दोष हैं, जो कमियां हैं, जो एक प्रकार से रोग है, उसका जानकारी आपको हो जाएगा। उसी हिसाब पे आप मृदा सुधारक का प्रयोग करेंगे जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आएगा। इन सब के बाद में आपके द्वारा जो है प्रशिक्षण लगाया गया है जानकारी होने के बाद। तो ये तो क्लियर हो गया कि मिट्टी लेना क्यों आवश्यक है। लेकिन अमित जी, अब ये हम जानना चाहेंगे कि मिट्टी नमूना लेने का तरीका क्या है, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि उसको स्पष्ट करिए कि मिट्टी नमूना लेने का तरीका क्या क्या है। जैसे उसमें कौन कौन से सामग्री का ज़रूरत होगा, कहने का मतलब वो कुछ इक्विपमेंट जो आपको चाहिए वो क्या क्या होगा? देखिए, जैसे मिट्टी नमूना लेने के पहले हमें बाल्टी, कुदार और एक चादर की तरह चमकील का हो या दूसरे पदार्थ का, और लेकर हमें जो मेरा प्लॉट है उसके चारों कोने और बीच के माध्यम से ही हमको लेना चाहिए। जैसे में पहले हमको वी आकार का एक गड्ढा बनाना चाहिए, उसको वी आकार का बनाकर और उसे साफ़ कर देना चाहिए। साफ़ करके बाद दोनों सतह से हमें 1 इंची के लेवल के से खुरपी के माध्यम से लेकर और हमें जो बाल्टी ली है उसमें रख देना चाहिए। और उसके बाद बाल्टी में रखने के बाद एक हम चादर की तरफ पॉलीथीन का हो या किसी दूसरे पदार्थ का उस पर लेकर रख देंगे। रखने के बाद हम अपने जो भी खेत हैं उसके 4 या 5 जगह से ले लेंगे, उसको रखकर सबको आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद उसको 4 भाग करेंगे। 4 भाग करने के बाद उसमें से हम 2 भाग को हटा देंगे, हटाकर उसको अलग कर देंगे और 2 भाग है उसको फिर हम मिला देंगे। मिलाकर हम उस समय तक ले मिलाते रहेंगे जब तक ले हमको ½ kg तक ही मिट्टी का जांच के लिए सैंपल लेना है। तो उसको मिलाकर और जब हमारा ½ kg तक हो जाएगा तो हम लेकर अपने पॉलीथीन में लेकर रख देंगे और उसमें अपना पूरा डाटा, जैसे नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस जो आवश्यक है उसको लेकर उसमें रख देंगे और एक पॉलीथीन से और उसको बांध देंगे कि मिट्टी वाले में हमारा डॉक्यूमेंट नहीं नष्ट हो जाए। उसको रख के और अपने लेबोरेटरी में भेज दे, जहाँ जिला मुख्यालय पे हो या प्रखंड मुख्यालय। जी जी। तो अमित जी, कहीं ना कहीं आप जब मिट्टी नमूना लेने आए अपने खेत में तो उससे पहले कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है। वो सावधानियां कौन कौन सी हैं, किन किन बातों का आप ध्यान रखें मिट्टी नमूना लेते समय? जी, जैसे में हम मिट्टी लेते समय वहाँ देख लें कि वो गीला तो जगह नहीं है, छायादार तो जगह नहीं है। उसके बाद लेने के बाद उसमें जो खरपतवार तो नहीं है, और वो देख लेंगे कि मिलाने के बाद वो मिट्टी तो पूरा भीगा हुआ नहीं है। अगर भीगा हुआ है तो उसे सुखा लें और भुरभुरी करके जैसे हो जाता है
उसके बाद ही उस मिट्टी को भेजें लाइन। जी जी, तो कहने का मतलब ये है कि आप सावधानियों का भी ध्यान रखे हैं कहीं ना कहीं, और बहुत अच्छा आप मिट्टी नमूना लिए हैं। तो लास्ट में हम अमित जी जानना चाहेंगे कि आप जो खाद अपने खेत में डाले हैं मिट्टी जांच कराने के बाद में, जो सॉयल हेल्थ कार्ड आपको प्राप्त हुआ है, तो पहले की तुलना में जब आप बगैर मिट्टी जांच कराए खेती कर रहे थे तो कम मात्रा में लगा है कि ज़्यादा मात्रा में आपको खाद या उर्वरक उसमें डालना पड़ा? ये मिट्टी जांच कराने के बाद जो हमने खर्च किया है वो पहले के मात्रा में खर्च कम लगा, और हमें उम्मीद है कि फसल उससे अधिक उपज। जी, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा लागत है वो कम है और उत्पादन ज़्यादा आने की संभावना है। चलिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए।